हेलो जी, राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग वीडियो में। और मैं रजनी अलीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग वीडियो में। और आज है एकादशी और दिन है बृहस्पतिवार। अब तारीख है 11 तारीख है। और आज तो तबीयत खुश हो गई सुबह जैसे उठी। और हाँ, भूल गई कि आप लोग कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मैं भी ठीक हूँ। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है आज तो कि पूछो मत। मतलब 7 बज रहे हैं, 7 बजे का। अभी इतने काले बादल थे, अब एक साथ हवा चल गई ना तो बादल हट गए हैं। और देखो पीछे ऐसे लग रही है सुबह सुबह आंधी आ रही है क्या, समझे। बहुत बढ़िया एकदम से। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। रात को भी आंधी आई, शाम शाम को भी आंधी सी चली थी, फिर बंद हो गई। और फिर उसके बाद में करीब 10 बजे के बाद में फिर एक साथ इतनी आंधी चली। देखो अभी मौसम इतना अच्छा हो रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि धूप निकलेगी। यार ये ऐसा क्यों होता है भगवान जी। मैं तो कहती हूँ भगवान, इतनी तेज़ सुबह सुबह ही बारिश हो। ये जो रात को बारिश होती है ना, सबसे गंदी लगती है कि रात को बारिश हो जाती है, सुबह उठो धूप निकल आती है तो वो थोड़ा गंदा मौसम हो जाता है वो। मैं तो कहती हूँ सुबह सुबह ही बारिश हो तो सही है। सुबह बारिश हो तो पूरा दिन शाम तक ठंडा हो, और वो सुबह धूप निकल आती है ना, इसे बंद कर देती है। और जैसे ही था मैंने कहा पानी भर लेते हैं। जैसे ही पापा ने समर चलाई और भाई तुरंत 5-2 मिनट ही चली होगी, इतनी देर में लाइट चली गई। ये मैंने ग्लोए लगाई थी, देखो ये पत्ते सूख गए हैं। मैंने कहा चलो ये तो कहीं भी लगा दूँ, कैसी भी हो जाती है। मैंने कहा बढ़ जाएगी, अब पता नहीं बढ़ ही नहीं रही है। मैंने कहा थोड़ी सी हरियाली सी होगी छत पे, अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी बारिश और ढंग से शुरू हो जाएगी ना, तब मेरे को लानी। मेरी तुलसी 2 जगह लगी हुई थी, दोनों जगह की तुलसी सूख गई। ये जो जाल है ना, देखो इसमें से भी बंदर उंगली डाल डाल के ले जाते हैं तोड़ तोड़ के। सच में बहुत दुखी कर रखा है। और अभी ना आई नहीं हूँ, बस अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है, कुछ नहीं। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो मैं इसलिए ऊपर चली आई। अब जा रही हूँ और बने रहिएगा ब्लॉग में। शाम तक देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। आज तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खाने पीने को बनेगा नहीं, क्योंकि व्रत है मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। वो सुबह ज़्यादातर सिर्फ व्रत में चाय और मखाने हैं, ड्राई फ्रूट, ये सब फ्राई करके दे देती हूँ, वही चीज़ खाते हैं। क्योंकि थोड़ी लाइट रहती है और एनर्जी पूरे दिन रहती है, समझे। और अपने लिए देखो क्या करती हूँ। एक तो इसमें चावल भी नहीं खाते हैं। देखो इतना अच्छा लग रहा है, देखो पीपल है ना, इतनी तेज़ वो हो रहा है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। और बस चलो अब मैं नहा धो के आपसे तब मिलूँगी। जीने की किवाड़ आई है इतनी तेज़। मनी प्लांट अच्छा हो रहा है, बस मनी प्लांट अच्छा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। और मौसम देखो अब कैसी धूप निकल आई है, लेकिन हाँ थोड़ी फीकी सी धूप है, लेकिन हाँ निकल आई है। और ये देखो ये भोले बाबा, इनकी भी पूजा हो गई है। और मैंने अंदर भी, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे जो डार्क स्पॉट है ना, आज तो कम लग रहे हैं, कभी कभी कितने लगते हैं पूछो मत। और अभी आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ आज। यहाँ भी हो गई है। इनका नहाना धोना तो ना मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे भगवान जी का, लड्डू बाल गोपाल का। क्योंकि वो सुबह 3 बजे उठते हैं, उनकी पूजा होती है 3:30 बजे उठ जाते हैं वो। 3:30 बजे उठ के वो राधा रानी की मंगल आरती वगैरह, मंगल भोग,
वो सब चीज़ें को वो करते हैं, तो वही नहलाते हैं। कितना अच्छा श्रृंगार करते हैं, है ना। अगर मेरा मंदिर अच्छा लगे तो राधे राधे लिखना। और इनकी भी पूजा भोग सब कुछ हो गया है, पर हाँ इतना है, थोड़ी सी ये जो आंधी है या कुछ भी है, मौसम जैसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी गर्मी से राहत हो गई। इतने से ही गर्मी में, मतलब इतनी नहीं है, कल तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, क्या ही बताऊँ। इतना पसीने ही पसीने, पसीने ही पसीने। कल तो मेरे वो पे और मेरे वो चिल्ला रहे थे, बोले पंखा क्यों नहीं लगाया किचन में, पंखा निकाल ले। एक छोटा वाला टेबल फैन है जिसे मैं गर्मियों में किचन में लगा लेती हूँ, तो उसका भी कि वो क्यों नहीं निकाला है, समझे। उसे निकाल लो, उसे रखो किचन में। मेरे को वो लगता है कितनी सारी चीज़ें, यहाँ पे बिजली का भी तो बिल है, बिजली का बिल देखो कितना आता है, ये सब चीज़ें हैं। और कूलर भी बंद है, कल तो कूलर भी नहीं बंद हुआ था, चलता ही रहा था, चलता ही रहा था। और मेरी बेटी बची बस, हम दोनों का तो व्रत है, तो उसके लिए ये बना रही हूँ मैं पास्ता। पास्ता उसी ने रखा है ये बॉयल होने के लिए। अभी पूछती हूँ कैसा कैसा खाना है पास्ता, कैसा बनाऊँ। प्याज टमाटर का के बस ग्रेवी वाला, बिना प्याज का बना दूँ। बिना प्याज का बना दे रही हूँ, भगवान जी भी खा लेंगे। ये है, इसमें मैंने टमाटर पीस लिए हैं और ये भी बॉईल हो गया, इसे निकाल लिया। तेल गरम हो गया, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, इसके लिए आज तो सिंपल ही बना रही हूँ बिल्कुल। इसमें डाला है जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि एकदम से रेड पास्ता बनेगा ना। और ये टमाटर, एक भी टमाटर डाला है, क्योंकि इसी के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। और थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल न डालो। थोड़ा सा ही नमक, क्योंकि नमक हमारे पास्ता में था और मैगी मसाले में भी नमक होता है, तो नमक को थोड़ा सा ध्यान से। इसे इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। पक गया और इसी में डाल देंगे गरम मसाला। और ये गया पास्ता। पास्ता में कई तरह के वाइट सॉस पास्ता भी मैंने बनाया है, रेचा वाला नूडल्स बनाए हैं। यहाँ पर मेरे को ऐसी चीज़ें याद आती हैं ना, मेरे को अपना चैनल मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। बस बन गई, किचन साथ के साथ साफ हो गई। और हाँ, इसमें एक चीज़ है, एरो नहीं डाली मैंने, एरो ऑरिगेनो डाल दिया इसमें मैंने, ऑरिगेनो। देखिए अभी सॉस रहेगी। ये देखिए
और ये देखिए पास्ता एकदम से बढ़िया मसालेदार पास्ता बनकर तैयार है। और किस किसको पसंद है, जिसको पसंद है भाई खा के देखो, जिसको नहीं है पसंद वो भी एक बार ऐसे खा के देखो तो पसंद आने लगेगा। कितना अच्छा लग रहा है ना एकदम से पास्ता। ये नहीं, इसको वैसी चम्मच चाहिए, फिर मुझे बुलाएगी। दिव्या उठाओ। बन गया और साथ ही साथ कर देंगे बर्तन साफ, क्योंकि 2-3 है फिर आलस आता है, गर्मी लगती है। अब मुझे दूध गर्म करना है, जमाना है, फिर भूल जाती हूँ। हेलो जी दोस्तों, तो देखिए मैंने अब शाम की झाड़ू लगा दी है, घर एकदम साफ़ कर दिया है। जो सुबह का करती हूँ ना रूटीन, वही शाम को भी दोहराती हूँ। सारी चीज़ें एकदम, सारे कमरे, क्योंकि अब ये सुबह तक चलेंगे। मंदिर की लाइट जला देते हैं, 5 बज रहे हैं और आज व्रत है एकादशी का। तो मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद में ये भी उल्टे रखे नहीं हैं, और इस तरह कुकर में रख दिए हैं मैंने आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि आलू ही खा सकते हैं व्रत में। तो शाम को मैं कूटू की पकौड़ी या कुछ जो भी कुछ बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। और ये देखो कुछ कपड़े तो सूख गए थे, वो मैंने रख दिए हैं उतार के, कुछ अभी थोड़े से गीले हैं। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, लेकिन चलो बारिश नहीं आई तो क्या है। लेकिन हाँ इतना है कि बारिश नहीं आई लेकिन मौसम ठंडा है, इतनी गर्मी नहीं है जैसे। और हाँ कूलर में भी पानी भर दिया है, कूलर भी बिल्कुल भर के तैयार है। अब क्या ही करती काम, तो इस वजह से। और फिर क्या ही आपको दिखाती मैं, वही झाड़ू, शाम की बर्तन, वो सबके घरों में वही काम होता है। तो इस वजह से वो लगा दी है, उसे क्या दिखाना, मैंने कहा बाद में ही शुरू करूँगी। और आज ऐसे ही बालों का जूड़ा ही बना हुआ है, क्योंकि चोटी नहीं करी, क्योंकि एकादशी को मैं बाल नहीं काटती हूँ बिल्कुल भी। बेटा नहीं है घर में तो समझो ऐसा लगता है मेरे को तो ना, मेरा कुछ काम ही नहीं है। हाँ बहुत ही कम काम लगता है। वो होता है ना, वो पता नहीं अब कि वो इतना कुछ कहता भी नहीं है ना, कुछ करवाता है, लेकिन पता नहीं क्यों। अभी 6 बजे करीब वो देखो, वो तो मतलब 5 से 6 के बीच में, कभी 6:30, 5 से 6:30 के बीच में कभी भी आ जाए। और तो गर्मी है ना, हालत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए मैंने कूलर भर रखा है। एसी चलाएंगे तो एसी भी चला सकते हैं, एसी चला तो लो, लेकिन पता है क्या होता है, कूलर चलता है ना तो कूलर से पूरा घर ठंडा रहता है। ये इधर बाहर बालकनी में लगा हुआ है, और अब बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, तो बाहर से इतनी अच्छी हवा आती है, ठंडी और ठंडी हवा फेंकेगा, तो उससे क्या होता है, ये इस कमरे में से पूरे उस कमरे तक जाती है, किचन तक जाती है गर्मी की। एसी का क्या होता है कि एसी चलाते हैं ना, तो सिर्फ जिस कमरे में एसी चल रहा है उसी कमरे में ठंडक रहेगी। बाहर निकलो तो उसे 4 गुना गर्मी लगती है, मतलब फिर कुछ ही काम होता ही नहीं है। कूलर चलता है ना, तो कूलर से सारा ठंडक महसूस होती है, तो पता ही नहीं चलता है हम कूलर में हैं या बाहर हैं, कितनी गर्मी है कितनी नहीं है। तो मोस्टली हम रात को खाना इसी कमरे में खा लेते हैं, कूलर वाले में। और खाना खाने के बाद में जब मैं सारा काम मेरा किचन का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में हम अपने मतलब एसी वाले रूम में जाते हैं सोने के लिए। रात सुबह उठते ही, दिन में तो अभी तो नहीं है, तो यहाँ 1 घंटे तो चला ही लेते हैं, क्योंकि इतनी देर के लिए कूलर भी थोड़ा ठंडा हो जाता है कूलर। तो इस वजह से हम एसी तो बहुत ही कम चलाते हैं। अभी कूलर है, कूलर जब बेकार हो जाते हैं तब कहते हैं ना, बरसात आ जाती है ना,
जुलाई अगस्त में, जब सावन में, जब डेली बारिश, वो उमस वाली होती है ना, वो चिपचिप वाली गर्मी होती है, वो बहुत वो है। अभी तो इतनी नहीं है, अभी तो थोड़ी ड्राई है, तो हवा चल रही है, अभी नमी नहीं है इतनी हवा में भी, तो वो तो ठीक रहती है, वो हम सहन कर लेते हैं। और हाँ, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर कीजिए, एक आध तो कमेंट कर दीजिए। मेरे को देखें जैसा आता है, जितना आता है वो मैं उतना बनाती हूँ। और हाँ, मेरे बच्चों को तो मैंने बता दिया है, अब बेटे को तो पता था, बेटी को नहीं पता था, बेटी को बता दिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी वो ब्लॉग में आती भी नहीं है, अपना पढ़ती रहती है, उसे पसंद नहीं है ब्लॉग में आना, और कभी आना चाहेगी तो उसके लिए कुछ वो भी नहीं है। बच्चे हैं, बच्चों का मन है, जब मन होगा तब आएंगे। और हाँ, अब आपको पता चल गया होगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वो तो मैंने शुरुआत में ही आपको पहले ब्लॉग में ही बता दिया था। एक मेरा बेटा कॉलेज में है और मेरी बेटी 10th क्लास में है। तो बस अब जाके कुछ अपने लिए सोचा है और अपने लिए शुरुआत की है, तो प्लीज़ आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए अभी शाम को क्या बनता है। वैसे तो मैंने आलू इसीलिए उबाल दिए हैं, अब आलू की टिक्की खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, कुछ भी बनेगा उसमें आलू तो चाहिएगा, तो इस वजह से मैंने आलू रख दिए हैं। और मेरा तो कल का भी व्रत है, क्योंकि कल है प्रदोष, उसमें तो चलो मैं शाम को खाना खा लेती हूँ, फिर लंबा हो जाएगा ब्लॉग। यार आप लोगों से बात करने का मन करता है, लेकिन बस वही है, फिर इतना लंबा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, और आगे जो भी करूँगी दिखाती रहूँगी। ये मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया और ये कच्चा आम, तीनों चीज़ें ली हैं। इसकी बनाऊंगी मैं हरी चटनी, और ये उबले हुए आलू मैंने अभी निकाल लिए, अभी इनको छीलना है। ये देखिए, ये मैंने चटनी पीस ली है, हरा धनिया, हरी मिर्ची और कच्चे आम की चटनी है। और इसी का जो थोड़ा बहुत जार में लग जाता है ना, वो मैंने आलूओं से पोंछ लिया था। इसमें है सिर्फ व्रत वाला नमक है, और जार को मैंने आलूओं से पोंछ लिया था, और कुटू का आटा है। बस अब मैं बनाऊंगी इसकी टिक्की। और ये देखो, मैंने कढ़ाई में तेल, मतलब कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब बनाएंगे हम टिक्की। देखिए मस्त सिकेंगे। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है शाम को बाहर, बस कुछ ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर अंदर तक ना फोटो सीख नहीं पाएगा, इसलिए मीडियम, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। क्योंकि जो हम मटर की चाट के साथ जो टिक्की बनाते हैं ना, वो थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि उसको तो हम दबा के सेकते हैं, और वैसे इसको सिर्फ ऐसे ही सेकेंगे। तो देखो जल्दी बन भी जाएंगी, बहुत जल्दी, और एकदम करारी बनती है, बहुत ही टेस्टी। और इसमें ना ऑयल भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें नमक है, मिर्च है, और ये चटनी डाल ली थी मैंने, मतलब जो जार में ढक्कन में चिपकी होती है ना, उसको मैंने धोया नहीं। और हाँ, इसमें मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, बेटर कुटू का आटा। आलू में भी पानी होता है, देखो, तो पानी डालती हूँ तो फिर उसकी वही बनती है, पकौड़ी बनती है। आलू को देखो, जब वैसे हम नॉर्मल टिक्की बनाते हैं तो उसमें अरारोट डाल लेते हैं, इसीलिए डालते हैं क्योंकि वो पानी सोख ले, पानी सूख जाएगा तभी हमारे आलू करारे सिकेंगे। और इसमें अरारोट की जगह पर कुटू आ गया। जितनी आपकी आ सकती है उतनी इसमें मैंने डाल दी है, हाथ धो लेती हूँ। और इससे हमारे 2 फायदे हुए। एक तो देखिए जार साफ हो गया, सारी चटनी इसमें आ गई, और इसमें मसाला मिक्स हो गया, चटपटी भी हो गई है। चटनी में नमक मिर्च तो थी, इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली नहीं, चटनी का ही पहुँच के वो डाल दिया था। और बस अब चटनी में नमक नहीं डाला है,
चटनी में नमक डाल दिए हमने। आधा आम बचा हुआ रखा था तो वो मैंने इसमें डाल दिया। मेरे को तो गर्मियों में ये कच्चे आम की चटनी है ना तो बहुत टेस्टी लगती है, पता नहीं क्यों, शुरू से है। और हम लोग को जब छोटे थे ना तो मेरे को सिल पे बनी थी तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो सिल है ही नहीं। इसमें दही रखा है, दही सबको ठंडा चाहिए, रायता ठंडा चाहिए। देखो दिखाती हूँ, कितनी अच्छी एकदम से गोल्डन कलर हुआ है। देखो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब मैं लाती हूँ, ये है दही, और इसमें दही निकाल लेती हूँ। और ये आज का है फ्रेश। और इसमें डालने है नमक, सेंधा नमक है ये, और थोड़ा सा गरम मसाला है, इसमें जीरा भी है, और इसमें थोड़ी सी चटनी, और ये बढ़िया एकदम मस्त रायता, समझे। और एकदम से बढ़िया से सेकेंगे इनको अलग पलट करके। ये मैं भगवान का भोग लगाने जा रही हूँ। भगवान जी का भोग लगा दिया है, और बस ये चिकन है, इनको भी निकाल लेते हैं। सिक चुकी हैं, देखना ये दिखाऊंगी। ये देखो तो मस्त सीखी है। अभी इनको फोड़ देते हैं थोड़ी सी। और ये है किसको वैसे मेरे घर में तो जिनको व्रत है उनको भी पसंद है, जिनका व्रत नहीं है उनको भी पसंद है। तो आप बताना किस को पसंद है कुटू की ये टिक्की और कैसी बनी है। हमें तो बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और बस आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे। कल मिलते हैं दोपहर 12 बजे।